Good morning, student. Myself Chirag Sukani, and I'm going to teach you financial management subject. And we will continue our chapter that is dividend policy. And in that, there is a calculation part of the Walters model. Now, in this session, we will continue 13 number sum. From the following information supplied to you, ascertain whether the firm DP ratio is optimal according to the Walter model. आपको क्या पूछा? वेदर फॉर्म डीपी रेशियो इज ऑप्टिमल अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल. ओके, यानी जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो इंफॉर्मेशन से आपको आंसर देना है कि कंपनी का डीपी रेशियो ऑप्टिमल है या नहीं है. नाउ द फॉर्म वॉज स्टार्टेड अ ईयर अगो विथ एन इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹50 lakhs and a total equity capital is given, that is 50 lakh of ₹100 each. 100 means what? It is in face value. Okay, और ये 50 lakhs क्या आपका बुक वैल्यू. ओके, सो इक्विटी कैपिटल इज व्हाट? 50 lakhs of ₹100 each. Then earning of the firm is given 5 lakh, dividend paid is given 3,75,000, PE ratio is given 8%. The firm is expected to maintain the current rate of earning on the investment. यानी जो है ना वही फर्म को मेंटेन करना है. ये ए क्वेश्चन था. नाउ बी, व्हाट शुड बी द प्राइस अर्निंग रेशियो? पीई रेशियो पूछा. व्हाट शुड बी द प्राइस अर्निंग रेशियो in which dividend payout ratio will have no effect on value of the share. And C, will your decision change if PE ratio is 12.5% instead of 8%? ओके, सो हम लोग ये क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, ए, बी एंड सी. चलो फर्स्ट ए में आपको क्या देना है? वेदर द फर्म डीपी रेशियो इज ऑप्टिमल और नॉट. Whether the firm DP ratio is optimal, क्वेश्चन मार्क जैसा. Whether the firm DP ratio is optimal, या ये क्वेश्चन का आंसर देना है. Now in this sum, total equity capital is given 50 lakhs, okay, of ₹100 each. अर्निंग ऑफ द फर्म इज गिवन 5 lakh. ओके, सो फर्म का अर्निंग दिया है 5 lakh. डिविडेंड दिया है 3,75,000. पी रेशियो दिया है 8%. ओके, इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया है. और फेस वैल्यू इज गिवन 100. ओके, और ये उसका इक्विटी कैपिटल इज गिवन. इक्विटी कैपिटल इज व्हाट? 50 lakhs. ये आपको इंफॉर्मेशन दे दिया ना. आपको पता है कि फर्म का डीपी रेशियो ऑप्टिमल है या नहीं है. आप कैसे जानोगे? बाय कंपेयरिंग आर एंड के. ओके, सो ये सम्स में के भी नहीं दिया है और ये सम्स में आपको आर भी नहीं दिया है. सो दोनों आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, चलो. सो पी रेशियो, व्हेन पी रेशियो इज गिवन एंड के इज नॉट गिवन, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? के इज इक्वल टू व्हाट? 1/P रेशियो. कुछ याद होगा तो करते थे ना. सो 1/P रेशियो कितना दिया है? 8%. 1/8%. सो 1/8% करोगे ना, सो आपका आंसर क्या आएगा? 12.5%, और वी कैन से 0.125. सो के कितना है? के 0.125. क्लियर? नाउ आर हम लोग को फाइंड आउट करना है. आर, ओके ना. आर में हम लोग ने क्या किया था कि फर्म का टोटल अर्निंग इतना था तो इतना अर्न किया था, तो 100 पे हाउ मच. ओके, दूसरा फॉर्मूला क्या यूज़ किया था? एस्टिमेटेड अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग. ओके, नाउ ये सम्स में आपको क्या याद रखना है कि फर्म के पास इतना इक्विटी कैपिटल था. कितना? 50 lakhs. ना 50 lakhs के ऊपर फर्म ने कितना अर्न किया? 5 lakh.
50 लैक्स के ऊपर कितना अर्न किया 5 लैक्स. सो 100 पे हाउ मच. सो वी कैन गेट द आंसर ऑफ आर. ओके, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो आपको आर फाइंड आउट करना है. सो उसके लिए दूसरा भी फॉर्मूला था. क्या फॉर्मूला था? एस्टिमेटेड अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग इंटू 100. ओके, सो फर्म का अर्न कितना किया. यहाँ पे थोड़ा वर्डिंग्स मतलब आपको समझ के करना है. 5 लैक्स अर्न किया है. 50 लैख पे कंपनी ने कितना अर्न किया 5 लैख. कितना टोटल अर्निंग किया 50 लैख इंटू 100. सो 0.1 इंटू 100 दैट मीन्स व्हाट 10%. ये नहीं आता है तो और वाला हम लोग क्या करते थे. और वाला क्या करते थे 50 लैक्स के ऊपर फर्म ने 5 लैक्स अर्न किया है तो 100 पे हाउ मच ना. क्लियर. सो 5 लैख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50 लैख. क्लियर. सो ये 2 0 आउट, ये 4 0 आउट. सो 50 डिवाइडेड बाई 5 बचा. सो कितना आया 10%. सो इधर और आप कैलकुलेट कर सकते हो आर को. सो के ई मिल गया, आर मिल गया. क्लियर. नाउ अभी हम लोग को क्या चाहिए ई. प्राइस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना. सो हम लोग पहले सब फाइंड आउट कर लेते हैं. सो हम लोग अर्निंग पर शेयर निकालते हैं. सो अर्निंग पर शेयर इज व्हाट फर्म का टोटल अर्निंग divided by number of share. Okay, now remember in this sum number of share is also not given na. In this sum number of share is not given. Equity capital is given of ₹100 each. Okay, so number of share का भी एक फॉर्मूला आता है कि number of share is equal to book value divided by face value. ओके, सो बुक वैल्यू यानी बुक इक्विटी शेयर का बुक वैल्यू. ओके, तो आपको तो क्या चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ही चाहिए. ओके, सो कितना बुक वैल्यू दिया है 50 लैक्स डिवाइडेड बाय 100 ईच यानी फेस वैल्यू 100 हुआ. सो 2 0 कैंसिल. सो कितना बचा 50,000 शेयर्स. कितना बचा 50,000 शेयर्स. ओके, सो अर्निंग पर शेयर मिलेगा. टोटल अर्निंग कंपनी ने कितना अर्न किया था 5 लैक्स और नंबर ऑफ शेयर 50,000. ओके, सो 4 0 चला जाएगा. सो ईपीएस कितना आएगा 10 रुपीज़ आएगा. क्लियर. फिर बाद में हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे टोटल डिविडेंड पर शेयर दैट इज टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर. सो टोटल डिविडेंड भी सम्स में दे दिया है 3,75,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 50,000. ओके, सो आंसर क्या आएगा 7.5 आएगा. ओके, ये अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज़ और डिविडेंड पर शेयर 7.5 रुपीज़. ओके, नाउ बेस्ड ऑन दैट आपको तो देखा ना, आपको कंक्लूजन डालना है कि वेदर द फर्म डीपी रेशियो इज ऑप्टिमल और नॉट. सो बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना यहाँ पे. ओके, सो कैसे कैलकुलेट करते हैं 10 अर्निंग पर शेयर के ऊपर 7.5 रुपीज़ डिविडेंड पर शेयर दिया तो 100 पे हाउ मच. अगेन 7.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10. ओके, सो कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना आया 75% पे आउट रेशियो. यानी बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कंपनी ने कितना पे आउट किया है 75%. आया समझ में. नाउ हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा कि वेदर द फर्म डीपी रेशियो इज ऑप्टिमल और नॉट. ओके,
चलो सब पहले हम लोग बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते प्राइस ऑफ द शेयर. सो प्राइस ऑफ द शेयर इज व्हाट, डी प्लस आर अपॉन के ई इंटू ब्रैकेट ई माइनस डी अपॉन के ई. ओके, सो डी इज व्हाट 7.5 है ना, हम लोग ने कैलकुलेट किया, प्लस के ई कितना, आर हम लोग ने फाइंड आउट किया 10%, के ई हम लोग ने फाइंड आउट किया 0.125 इंटू ब्रैकेट ई 10 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाई के 0.125. ओके, सो जैसा आप उसको कैलकुलेट करोगे 7.5 का 7.5 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 0.125 कितना आएगा 0.8 इंटू ब्रैकेट 2.5 ना, 10 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाई 0.125. सो 7.5 प्लस 0.8 इंटू 2.5 करोगे तो 2 आंसर आएगा डिवाइडेड बाई 0.125. तो 9.5 डिवाइडेड बाई 0.125. सो आंसर आएगा ₹76. ओके, तो ये तो हम लोग ने खाली प्रूव करने के लिए प्राइस कैलकुलेट किया. आपका तो क्वेश्चन कुछ और ही है कि वेदर द फर्म डीपी रेशियो इज ऑप्टिमल और नॉट. सो हाउ वी कैन डिटरमाइन, बाय कंपेयरिंग आर एंड के ना. सो हियर आर इज लेस देन के है ना, किस कैसे, सो आर कितना है 10% इज लेसर देन 12.5% के है. सो इट इज अ केस ऑफ विच फॉर्म, सो इट इज अ केस ऑफ डिक्लाइनिंग फॉर्म हो गई. सो इट इज अ केस ऑफ डिक्लाइनिंग फॉर्म ना. ओके, एंड thus optimum payout ratio is, or optimum payout ratio must be for the declining firm must be 100%. but in this case कितना पे आउट है, बट इन दिस केस पे आउट रेशियो कितना दे रही है कंपनी, पे आउट रेशियो इज 75%. आ रहा है समझ में, पे आउट रेशियो इज व्हाट 75%. दस आपका कंक्लूजन क्या बनेगा, दस द फर्म डिविडेंड पे आउट रेशियो इज नॉट ऑप्टिमल. ये हम लोग ने खाली अभी ए का आंसर कैलकुलेट किया, इतना ये आंसर लेंदी है. कैसे कल कैलकुलेट किया ना, अच्छे से आपको समझना है, समझ में आ रहा है ना. सो पहले आपको क्या करना था, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन के ई फाइंड आउट किया, के ई के बाद आर, बिकॉज कोई भी कंक्लूजन ये वॉल्टर मॉडल में कंक्लूजन कैसे निकलता है, बाय कंपेयरिंग के ई एंड आर से. सो के ई फाइंड आउट किया, आर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया. सो आर इज व्हाट 10%, के 12.5 एंड आर इज व्हाट 10%. नाउ अर्निंग पर शेयर ईपीएस चाहिए, ई चाहिए ना. सो टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर. सो ये सम में नंबर ऑफ शेयर भी नहीं दिया था. सो टोटल बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय 100. सो नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा 50,000. सो 5 लाख अर्निंग कंपनी ने किया डिवाइडेड बाय 50,000. सो 10 रुपीज़ ईपीएस है. देन डीपीएस कैलकुलेट किया, डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर. सो 7.5. ओके, सो हम लोग को तो मेन कंक्लूजन डालना था. सो हम लोग ने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पे आउट भी कैलकुलेट कर लिया कि 10 रुपीज़ ईपीएस पे कंपनी ने 7.5 डीपीएस दिया, तो 100 पे हाउ मच, सो 75% पे आउट था. सो बेस्ड ऑन दैट प्राइस कैलकुलेट किया तो आंसर कितना है 76. तो ये आपका मेन आंसर है कि बाय कंपेयरिंग आर एंड के ई, आर इज लेसर देन के ई. सो इट इज अ केस ऑफ वॉच डिक्लाइनिंग फर्म, एंड फॉर अ डिक्लाइनिंग फर्म द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो मस्ट बी 100%. बट इन दिस केस कंपनी का पे आउट रेशियो कितना है 75%. दस द फर्म डीपी रेशियो इज नॉट ऑप्टिमल, यानी फर्म का डीपी रेशियो ऑप्टिमल नहीं. तो हम लोग 100% पे कैलकुलेट करके और कंपेयर कर लेते. 100% पे कितना प्राइस आता है, 75% पे कितना प्राइस आया 76. सो 100 पे कितना आया ना, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको टैली हो जाएगा. क्लियर. सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्राइस ऑफ द शेयर एट 100%.
अभी शॉर्ट में हम लोग कर लेते हैं प्राइस एट द रेट ऑफ 100% पे आउट। सो मैं फॉर्मूला नहीं डाल रहा हूँ डायरेक्टली। सो पी क्या बन जाएगा, प्राइस ऑफ द शेयर डी 10 प्लस 0.10 आर अपॉन के 0.125 डिवाइडेड बाई ई 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 0.125। ओके, सो 10 का 10 प्लस 0.8 इंटू 0 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 0.125। सो 10 का 10 प्लस कोई भी अमाउंट को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 0.125। सो आपका आंसर क्या आएगा, ₹80। अभी आप देख लो 100% पे 80 आया, बट कंपनी का पे आउट 75 पे कितना आया था, 76। सो कंपनी का डीपी रेशो ऑप्टिमल नहीं है बिकॉज इट इज ए केस ऑफ डिक्लाइनिंग फर्म। क्लियर? नाउ बी आंसर, बी पूरा कंक्लूजन बेस्ड है कि व्हाट शुड बी द प्राइस अर्निंग रेशियो। ये समझना अच्छे से, व्हाट शुड बी द प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो पूछा है कि व्हाट शुड बी द प्राइस अर्निंग रेशियो इन विच डिविडेंड पे आउट रेशियो विल हैव नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ द शेयर। अभी आप समझो थोड़ा कि कौन से केसेस में वैल्यू ऑफ द शेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, विल हैव नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ द शेयर, विल हैव नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ द शेयर। कौन से केसेस में, टेल मी, कौन से केसेस में होगा, विल हैव नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ द शेयर इन द केस ऑफ नॉर्मल फर्म। ओके, यानी जहां पे आर इज इक्वल टू के ई होगा, ये कंक्लूजन बेस्ड पूरा आंसर है, कि जहां पे आर एंड के ई इक्वल होगा, सो इट इज द केस ऑफ नॉर्मल फर्म। एंड नॉर्मल फर्म में क्या होगा कि एनी पे आउट पे देयर इज नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ द शेयर। ओके, सो ये सम्स में आर कितना है, आर कितना फाइंड आउट किया, 10%। ओके, तो के ई भी कितना होना चाहिए, के ई मस्ट बी ऑल्सो 10%। आ रहा है समझ में ना? अगर आपको के ई मिल जाता है, सो के ई मिल जाएगा तो हम लोग पी रेशियो आराम से कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज फॉर्मूला क्या है, के ई इज व्हाट, 1/P रेशियो। और आपको जो क्वेश्चन पूछा है व्हाट शुड बी द प्राइस अर्निंग रेशियो, तो हम लोग इजी वे से कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो ये पूरा कंक्लूजन बेस्ड आंसर है। सो कंक्लूजन यहाँ पे मैं केयरफुली लिख रहा हूँ, समझना अच्छे से कि कैसे, कि कौन से केसेस में मतलब पी रेशियो कितना होना चाहिए, सो दैट वैल्यू ऑफ द शेयर रिमेन अनचेंज, देयर विल बी नो अफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ द शेयर। ओके, सो कब होगा कि व्हेन आर इक्वल टू के ई होना चाहिए, व्हेन आर इक्वल टू के ई, सो इट इज ए केस ऑफ क्या हो जाएगा, सो इट इज अ केस ऑफ नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए ना, सो इट इज अ केस ऑफ नॉर्मल फॉर्म। thus at any payout, thus at any payout will have no effect on value of the share, will have no effect on value of the shares। आ रहा है समझ में? सो हियर आर कितना दिया है, आर 10% दिया है, 10 के ई भी कितना होना चाहिए, 10 के ई मस्ट बी 10%। आर 10% तो के ई भी कितना होना चाहिए, मस्ट बी 10%, तो ही नॉर्मल होगा, नॉर्मल फॉर्म बन जाएगा। एंड नॉर्मल फॉर्म होगा तो ही केसेस में नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर रहता है एट एनी पे आउट। ओके ओके, सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे पी रेशियो। सो पी रेशियो का पी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, के इज व्हाट, 1/P रेशियो होता है ना, देयरफॉर ये पी रेशियो ऊपर जाएगा, देयरफॉर पी रेशियो इज इक्वल टू 1/K बन जाएगा, बिकॉज हम लोग को तो पी रेशियो कैलकुलेट करना है। सो 1 का 1, के कितना है 10%, सो 1/0.10, सो पी रेशियो का आंसर क्या आएगा 10%। ओके, सो आपका लास्ट कंक्लूजन, thus at 10% प्राइस अर्निंग रेशियो the dividend payout
ratio will have no effect, will have no effect. देखो, what should be the price earning ratio which in which dividend payout ratio will have no effect on value of the share, will have no effect on value of the share. है समझ में? क्लियर? सो ये कंक्लूजन वाला है, आपको ध्यान रखना है कि कौन से केसेस में नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ द शेयर रहता है, नॉर्मल फॉर्म में। और नॉर्मल फॉर्म में कंडीशन क्या होनी चाहिए, आर इज इक्वल टू के। सो जहाँ पे आर इज इक्वल टू के रहेगा तो नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, एट एनी पे आउट रेशियो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर। दस एट एनी पे आउट, सॉरी, thus at any payout it will have no effect on the value of the share. Okay, so r is equal to 10% है तो ke must be 10%। so ke मिल गया तो इजी वे से आप p रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज ke का फॉर्मूला क्या है, 1/p रेशियो। सो p रेशियो इज व्हाट, 1/k। सो आंसर इज व्हाट, 10%। सो at 10% PE ratio, the dividend payout ratio will have no effect on value of the share. Clear? Third, will your decision change if the PE ratio is 12.5% instead of 8%? ओके, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि अगर पी रेशियो 12.5% हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 8% तो डिसीजन चेंज होगा। सो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, के ना, बिकॉज जैसे पी रेशियो चेंज होगा, यहाँ पे क्या बोला, पी रेशियो चेंज होगा तो आपका डिसीजन चेंज होगा। सो के का फॉर्मूला क्या है, 1/p रेशियो ना। सो अभी कितना लेने के लिए बोल रहे हैं, विल योर डिसीजन चेंज इन पी रेशियो इज 12.5% है। सो अभी पी रेशियो 12.5 लेना है तो 0.125। सो आपका के क्या बन जाएगा, 8%। आ रहा है सर में? सो के कितना बन गया, 8%। सो अभी आप सोचो, आर कितना था, 10%, के कितना है फाइंड अभी हो गया, पी रेशियो 12.5% हुआ तो के क्या बन गया, 8%। सो बट ऑब्वियस अभी आपका पूरा सिचुएशन ही चेंज हुआ ना, आर इज ग्रेटर देन के हो गया, आर इज ग्रेटर देन के हो गया। सो इट इज अ केस ऑफ व्हाट, ग्रोइंग फॉर्म हो गया। सो इट इज अ केस ऑफ व्हाट, ग्रोइंग फॉर्म। क्लियर? ना इट इज अ केस ऑफ व्हाट, ग्रोइंग फॉर्म। ना अभी आप सोचो, इट इज अ केस ऑफ व्हाट, ग्रोइंग फॉर्म। ग्रोइंग फॉर्म है ना, तो ग्रोइंग फॉर्म में क्या होता है, ग्रोइंग फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0%। सो आपका कंक्लूजन क्या होगा, यस द डिसीजन विल चेंज, यस द डिसीजन will change if P ratio is 12.5% instead of 8%. This implies that R is greater than K. Okay, that is 10% is greater than 8%. So it is a case of growing firm. It is a case of growing firm. एन ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, एन ऑप्टिमम पे आउट रेशियो मस्ट बी 0%। क्लियर? एंड आपके लिए होमवर्क कि आप कैलकुलेट करेंगे प्राइस एट द रेट ऑफ 0%। तो आपका आंसर आएगा ₹156.25। आया समझ में? तो आपको ये भी कंक्लूजन वाला क्वेश्चन पूछा है कि प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होना चाहिए।
ओके, बी में। एंड सी में क्या पूछा, आपका डिसीजन चेंज होगा इफ द पी रेशियो चेंज होगा तब। क्लियर? सो अच्छे से पढ़ लेना। बाय, टेक केयर।